पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का स्वागत है। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों को बचाने का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है कि जिस प्रकार हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली टेक्निकल कैंपस है बहादुरगढ़ नया गांव के पास, और उसमें लगभग 1200 से 1400 बच्चों की स्ट्रेंथ दिखा रखी है। उसमें उन्हीं बच्चों के अनुसार उनका स्टाफ दिखा रखा है, टीचिंग नॉन टीचिंग का स्टाफ दिखा रखा है। साथियों, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि प्रमाण के साथ कि उस कॉलेज उस संस्था के पास ना तो जिस संस्था का जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली टेक्निकल कैंपस उसका CLU बिल्डिंग का है, ना जमीन का उनके पास। टेक्निकल रूप से वो बिल्डिंग भी पूर्णतः सभी नियम और नॉर्म्स पूरे नहीं करती है, और वो जो टाउन प्लानिंग है उन्होंने दिल्ली टेक्निकल कैंपस की जो बिल्डिंग है उसको पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया है, और बिल्डिंग जो है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, और फायर NOC भी उस बिल्डिंग उस संस्था के पास नहीं है। और सीधे तौर पर मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग में इतनी बिल्डिंग है, उसमें जो दाखिले जो 1200-1400 दिखाए गए वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते। ये सीधे तौर पे हजारों छात्रों को नॉन अटेंडिंग दिखाकर उन छात्रों को एक लूट का अड्डा बना रखा है, एक अनऑथराइज कैंपस जिसको सीधे AICT ने भी अनअप्रूव कर दिया है। उसके खिलाफ यानी जांच बैठाई, उन जांचों के घेरे में जितने बड़े मुद्दे उठाए हैं उसमें वो नॉर्म्स किसी भी प्रकार से पूरे नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार ना तो उनको CLU है, ना टेक्निकल रूप से, ना बिल्डिंग का, ना बच्चों की बैठने की जगह है, ना फायर का है। और इसमें सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि वहां 1200 से 1400 जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है और जो उनके लिए शिक्षक लगाए, शिक्षक उनमें से एक शिक्षक नहीं है, क्योंकि ना तो शिक्षकों की कोई सैलरी ट्रांजैक्शन है, ना ही TDS सर्टिफिकेट है, ना ही कोई उनका अपॉइंटमेंट है, ना ही उनका कोई ऑडिट का सर्टिफिकेट है। जो इस कैंपस में जो गोरख धंधा चल रहा है उसको सीधे तौर पे घेरने का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा कैंपस है, उसमें बिजली का बिल 6000 से 7000 रुपए आ रहा है, जो कि एक घर का बिल आज के समय बिजली का आता है। और 1200-1400 बच्चों का 11 एकड़ में फैला कैंपस जो 2011 से रन कर रहा है कि AICT ने तो अपनी जानकारी कर दी, DHE के निदेशक ने भी इसकी इंक्वायरी बैठाकर इसको अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के द्वारा एक बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार को मैं कहूंगा अमलीजामा फैलाने का काम किया। उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये अनियमितता इस कैंपस में है। इस कैंपस की मान्यता रद्द करने के बजाय इस कैंपस की 400 सीटें तो BBA की बढ़ा दी, और भाई 320 सीट BCA की 400 सीट बढ़ा के BBA की भी 320 सीट बढ़ा दी, 60 पहले थी 380 कर दी, यानी कैंपस में 700-800 बच्चे और एंट्री कर दी है, जो कि जो वहां पहले मौजूदा बच्चे हैं उनके बैठने की वह पूर्णतः व्यवस्था ही नहीं है। आप ये देखिए कि बच्चों के जीवन के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो अधिकारी बैठे हैं 2 साल पहले उनको हमने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई करने की बजाय, उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बजाय उस कैंपस की सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि भाई गोरख धंधा नहीं तो क्या है, जो बिल्डिंग्स के नॉर्म पूरे नहीं करते, उस बिल्डिंग की NOC उनके पास नहीं है, ना ही उन बिल्डिंग के CLU उनके पास है। तो हमारा तो सीधे तौर पर आरोप है, क्या तो भाई विश्वविद्यालय अथॉरिटी इस कैंपस की तुरंत प्रभाव से मान्यता रद्द करे, क्योंकि 2 साल से कोई बड़ी मोटी रिश्वत लेकर अधिकारियों ने उस जांच कमेटी को एक तरीके से दबा रखा है। उस जांच की रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन और NSO के साथी हमारे साथ बैठे सुधीर सारण, हमारी सीधे तौर पर आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुद्दा ये है कि भाई इस प्रकार के नकली फर्जी संस्थान जिनके ऊपर सदर थाना बहादुरगढ़ में FIR नंबर 63 मुकदमा दर्ज है कि ये जो टाउन प्लानिंग ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया कि आप संस्था के नॉर्म्स पूरे नहीं करते, संस्था की आपकी बिल्डिंग आपकी ठीक तरीके से नहीं है, कोर्स के लिए वो ठीक नहीं है, ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना किसी प्रकार की टेक्निकल उनके पास इस प्रकार की चीज है। तो मैं ये कहता हूँ सारी चीजें घेरे में है। सम्मानित यहाँ के सांसद रोहतक के अरविंद शर्मा जी ने भी चिट्ठी लिखी कैंपस के अनियमितताओं को लेकर। भिवानी से जो सांसद धर्मवीर जी उन्होंने भी चिट्ठी लिखी बार बार कि भाई इसकी मान्यता रद्द की जाए AICT को, कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
बच्चों को सीधे तौर पर लूटने का काम करें। इस दिल्ली टेक्निकल कैंपस नया गांव बहादुरगढ़ की मान्यता हम पुनः कुलपति से निवेदन करेंगे, अगर आप रिश्वत के हिस्सेदार नहीं है, अगर आपको किसी पैसे किसी भी प्रकार का संस्थान से पैसा या फंड नहीं मिल रहा है तो इसकी मान्यता रद्द करो और इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट उजागर करो, जिस प्रकार डीएचई ने और जिस प्रकार एआईसीटी ने अपनी रिपोर्टें उजागर कर इस कैंपस को बंद करने के लिए अवैध घोषित करने का फरमान जारी किया है। ये सारे दस्तावेज इनके खिलाफ है। नमस्कार जी। तो इसमें तो सीधा भ्रष्टाचार का मुद्दा झलक रहा है। जैसे कि 2 साल से जो कमेटी बनाई थी इसके ऊपर पेंडिंग चल रही है, तो कोई ना कोई अधिकारी रिश्वत लेके ही बैठा है, जो उस फाइल को दबाए बैठा है। हम चाहते हैं कि इसी साहब इसकी मान्यता जल्दी जल्दी रद्द करें, नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे और चाहते हैं कि इसके जो मान्यता है वो रद्द की जाए। और जो छात्रों का ये है कि भाई इसमें अटेंडिंग के नाम पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन सभी छात्रों को नॉट अटेंडिंग लाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं अलग से कि आपको कॉलेज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पेपर देने हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।